परमात्मा क्या है? वह तुम्हारे अपराधों को भी पी जाता है और अच्छे भावों को भी पी जाता है। इसलिए बुद्ध को महाकरुणा का अवतार कहा गया है। वह तुम्हारे अपराधों को नहीं देखता है, वह तुम्हारी अच्छाइयों बुराइयों को भी नहीं देखता है, वह सिर्फ तुमको देखता है। इसलिए पत्थर में हमने परमात्मा को पूजना स्वीकार किया, क्योंकि हम उनसे कितना ही प्रार्थना करें, बोलें, वो कोई जवाब नहीं देते हैं। वह हमारे अपराधों के लिए भी कुछ नहीं कहते हैं और हमारे अच्छे कार्यों के लिए भी कुछ नहीं कहते हैं। वे स्वीकार कर लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वह आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं, आप चाहे जो कर सकते हो। वह कभी नहीं कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। यह ठीक विश्वविद्यालय की पढ़ाई जैसी है कि वहाँ प्रोफेसर आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप ये पढ़ो या नहीं पढ़ो। वे आपको पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देते हैं। 12वीं तक के स्कूलों की भांति नहीं कि आपको एक एक प्रश्न याद कराया जाता है। वह इस जीवन समर में आपको पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देते हैं। इसलिए आप परमात्मा की शरण में जाकर मंदिर में या पूजा स्थलों पर लेट जाते हो, पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, क्योंकि उन्होंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा है। ठीक उस प्रोफेसर की भांति जो आपको सिर्फ मार्ग तो दिखाते हैं, लेकिन चलना नहीं चलना आपके ऊपर निर्भर करता है। कृष्ण भी वही कर रहे हैं अर्जुन के लिए। भगवत गीता में वह उपदेश जरूर देते हैं, लेकिन वह उपदेश अर्जुन के प्रश्न पूछने पर दिया जाता है, मंत्रों के रूप में, सूत्रों के रूप में, श्लोकों के रूप में। वह उनके प्रश्नों के उत्तर भावार्थ के रूप में देते हैं अथवा जिज्ञासा के रूप में देते हैं कि वह जिज्ञासा प्रकट करता है और वह उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण पूरी तरह स्वतंत्र है, वह परमात्मा है जिसकी घोषणा सुनकर संजय भी स्तंभित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये भगवान क्या कह रहे हैं, जिनको इतना साधारण मनुष्य जीवन भर समझा। महाभारत काल में भी कुछ लोग ही जानते थे कि ये परमात्मा अवतरित हुए हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ और दिव्य दर्शन तू कर ले, तो संजय आश्चर्यचकित होकर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ये परमात्मा क्या कह रहे हैं कि ये स्वयं परमात्मा है, फिर आपकी विजय कैसे हो सकती है जब परमात्मा स्वयं अवतरित होकर पांडवों के साथ है, धर्म के साथ है और उनके कहने में कोई अहंकार भी नहीं है। मान लो उनके लिए कोई साधारण बात है, परमात्मा होना उनका नीति है। यह सुनकर धृतराष्ट्र भी पूरी तरह सहम जाता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसके पुत्रों का कुछ नहीं हो सकता है। जब परमात्मा स्वयं घोषणा करते हैं कि वही परमात्मा है और उनके कहने में कोई अहंकार भी नहीं है,